नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनमा के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के F9 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये इसका फर्स्ट यूनिट है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नीड एंड इम्पोर्टेंस, आवश्यकता और महत्व अंग्रेजी भाषा की। छात्रों, आप लोगों को पता है कि वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा की कितनी महत्ता है। बिना अंग्रेजी की जानकारी के हम वर्तमान समय में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमको अंग्रेजी जानना अति आवश्यक है। हालांकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी इज ए सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में हमारे देश में पढ़ी जाती है। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में, जैसे साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो देखिएगा कि इंग्लिश में बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं या बहुत महत्ता देते हैं, और हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी की महत्ता ज़्यादा होती है। लेकिन अंग्रेजी भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं भी हम ऑफिस के काम से जाते हैं, कहीं लेटर लिखना होता है, कहीं एप्लीकेशन लिखना होता है, कहीं कोर्ट का काम होता है। इस तरह से विभिन्न जगहों पर हमको अंग्रेजी की आवश्यकता महसूस होती है, इसीलिए इम्पोर्टेंस है इसका। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा के रूप में क्यों है? वाई ए ग्लोबल लैंग्वेज? ग्लोबल लैंग्वेज क्या है? वैश्विक भाषा, यानी वह भाषा जो हम विश्व स्तर पर बोलते हैं। अपने देश से विदेशों में भी जाते हैं तो विदेश में भी जिस भाषा में आपस में बातचीत करते हैं उसको वैश्विक भाषा बोलते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज, यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में भी है, क्योंकि हमारे देश से हमारे लीडर्स अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं, या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, या प्रेसिडेंट जाते हैं, तो विभिन्न देशों के साथ जो मीटिंग होती है या जो सेमिनार होते हैं या जो भी बैठकें होती हैं, वो उसमें हम अंग्रेजी भाषा में ही सारे काम होते हैं। इसलिए ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा है। तो इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। छात्रों, आप लोगों को पता है इंग्लिश इज एन एसेंशियल पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। एवरीवन फ्रॉम बर्थ टू डेथ मेक यूज ऑफ इट। जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। Besides, it is a means of communication and social control. According to O.J. Person के अनुसार, language is a set of human habits, the purpose of which is to give expression to thoughts and feelings. ओजेस पर्सन का ये कथन है, लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स। ह्यूमन हैबिट्स है लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एनी अदर लैंग्वेज। द पर्पज ऑफ विच इज टू गिव एक्सप्रेशन टू थॉट एंड फीलिंग। लैंग्वेज से क्या होता है? हम अपने थॉट और फीलिंग को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, ये लैंग्वेज है। अगर हमारे यहाँ लैंग्वेज हिंदी है तो हम हिंदी के
हिंदी बोलकर ही, जो हिंदी समझते हैं उसके सामने बोलकर अपने थॉट और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अगर किसी की भाषा इंग्लिश है और आप हिंदी में बोलते हैं तो आपके थॉट और फीलिंग को वो नहीं समझ पाएगा, इसलिए उसके सामने आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो चाहे कोई भी भाषा हो, हम उस भाषा के माध्यम से अपने थॉट और थिंकिंग को एक्सप्रेस करते हैं। सो इंग्लिश इज आल्सो ए लैंग्वेज यूज्ड टू गिव एक्सप्रेशन टू थॉट and feeling of a social group, but it is a foreign language for Indian. इंग्लिश क्या है? इंडियन के लिए फॉरेन लैंग्वेज के रूप में है, इसीलिए हमारे देश में इसका स्टेटस क्या है? सेकंड लैंग्वेज के रूप में जाने जाते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हमारा हिंदी है। अब आइए चर्चा करते हैं कि इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इंग्लिश कहाँ कहाँ किन किन कंट्री में किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जब विश्व के मैक्सिमम कंट्रीज में इसके प्रयोग किए जाएंगे तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है। या न्यूज़पेपर या जो भी टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक वगैरह, या बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। आइए देखते हैं। इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा. It is the second language of many countries like Russia, France, Germany and India and Pakistan. 1 in 10% of the words knows English. 50% of the words newspapers, scientific and technology, periodicals, 60% of the words radio broadcast and 75% of the words mail are in English. 50% विश्व के 50% न्यूज़पेपर्स इंग्लिश में छपते हैं। 60% रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो प्रसारण इंग्लिश में होता है। एंड 75% ऑफ द वर्ड्स मेल, जो हम लोग मेल करते हैं, ये इंग्लिश में होते हैं। तो छात्रों, ये है, इसलिए इसको बोला जाता है कि इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। यही नहीं, द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, हैज गिवन इंग्लिश द स्टेटस ऑफ बीइंग एन ऑफिशियल लैंग्वेज। यूएनओ ने भी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित कर दिया है। दिस डेज एवरी कंट्री, इन दिनों प्रत्येक देश नीड्स अदर कंट्रीज हेल्प इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल मैटर्स। देयर कम्स इंग्लिश एज ए रेस्क्यू। ओके, अकॉर्डिंग टू जेएल नेहरू के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में इंग्लिश क्या है? एक मेजर विंडो के रूप में कार्य कर रहा है। जेएल नेहरू ने बताया है ऐसी बात। तो छात्रों, आप लोग समझ गए होंगे कि इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज कैसे है। विश्व में मैक्सिमम वर्क इंग्लिश में होते हैं। आइए थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं कि व्हाट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज क्या है? ए लैंग्वेज अचीव ए जेन्युइनली ग्लोबल स्टेटस when it is develops a special role
that is recognized in every country. A language must be taken up by other countries around the world in two ways. दो रास्ते बताए गए हैं कि पूरे विश्व में ये अगर हम दो तरीके से इसका प्रयोग करते हैं दो स्थलों पर, तो हम इसको ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में स्थान दे। आइए देखते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं। फर्स्ट है, इट कैन बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए आज भी हमारे देश में। टू बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन सच डोमेन्स एज गवर्नमेंट, द लॉज, कोर्ट, the media and the educational system. Such a language is often described as a second language because it is seen as a complement to a person's mother tongue. English today has some kind of special status in over 70 countries. सेकेंड वे है, a language can be made a priority in a country's foreign language teaching, even thought it has not official status. English now is the language most widely taught as a foreign language in over 100 countries. बता रहे हैं कि अगर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए और कोर्ट में, मीडिया ने, एजुकेशनल सिस्टम में भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाए तो इसका महत्व बढ़ जाएगा। इंग्लिश टुडे हैज सम काइंड ऑफ स्पेशल स्टेटस इन ओवर 70 कंट्रीज। 70 कंट्रीज में स्पेशल स्टेटस के रूप में। ओके, आप लोगों ने समझा होगा इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। सिंपल सा है छात्रों। जिस भी चीज़ की महत्ता अगर बढ़ जाती है, अगर देश स्तर पर बढ़ती है तो नेशनल लैंग्वेज हो जाता है, और अगर इंटरनेशनल स्तर पर बढ़ती है तो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाता है। विश्व स्तर पर जिस भाषा का प्रयोग मैक्सिमम एरिया में किया जाने लगे, मैक्सिमम क्षेत्रों में होने लगे कार्य, वो वैश्विक लैंग्वेज भाषा हो जाती है। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है।